दोपहर का वक्त था। राजा वरुण देव अपने खास आदमी रघुनाथ के साथ घने जंगलों से गुजर रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल दिखाई देती है। अरे रघुनाथ, देख, वो झाड़ियां हिल रही हैं। लगता है वहाँ बहुत ही बड़ा हिरण है। चलो जल्दी से उस हिरण का शिकार कर लेते हैं। हाँ महाराज, क्यों नहीं, हम यहाँ शिकार करने ही आए हैं। फिर राजा वरुण देव धनुष चला देते हैं। तभी झाड़ियों से इंसानी चीख सुनाई देती है। ये क्या महाराज, झाड़ियों से तो इंसानों जैसी चीखें आ रही हैं। तभी झाड़ियों से मीनाक्षी अपनी मासूम बेटी को गोद में लिए राजा के सामने आ जाती है। उसकी बेटी के सीने में तीर लगा हुआ होता है। ये आपने क्या कर दिया महाराज? आपने अपना तीर धनुष मेरी बेटी के ऊपर चला दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे, झाड़ियों के पीछे तुम्हारी बेटी क्या कर रही थी? मैंने तो सोचा था वो हिरण है, इसीलिए तीर चला दिया। तुम अपनी बेटी को संभाल कर नहीं रख सकती क्या? महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी आपकी वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आपको मेरी बेटी की जान बचानी होगी महाराज, वरना ये ठीक नहीं होगा। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, समझ गई? और अब यहाँ से चली जाओ। अपने बच्चे खुद संभालना नहीं आता और मेरे सामने भाषण दे रही हो। रघुनाथ ये सब देखकर मन ही मन तड़प उठता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं महाराज के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। महाराज ने बहुत गलत किया, लेकिन मैं इस मासूम की चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा। महाराज, आपका ये घमंड एक दिन आपको जरूर ले डूबेगा। तुम एक मामूली औरत होकर राजा को ये कह रही हो? चली जाओ यहाँ से। रघुनाथ, चलो, बेवजह मेरे पीछे पड़ रही है। फिर राजा वरुण देव रघुनाथ को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और रघुनाथ बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कैसे इसकी मदद करूं? उधर मीनाक्षी अपनी घायल बेटी को सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, कितना पत्थर दिल राजा है। इसने मेरी बेटी को तीर से जख्मी कर दिया। मेरी बेटी मरने पर है और उसके दिल में जरा सी भी ममता नहीं। मुझे अपनी बेटी को बचाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर मीनाक्षी अपनी बेटी को लेकर तेजी से जंगल के भीतर बनी एक कुटिया में पहुंचती है। वहाँ जादूगरनी बैठी होती है। अम्मा, अम्मा, आप तो जादूगर नहीं हो, मेरी बेटी को बचा लो। देखो, ये मरने वाली है। मेरा पति पहले ही मर चुका है। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। तुम्हारी बेटी के अभी थोड़े से प्राण बचे हैं, लेकिन इसे जीवित करने के लिए किसी की कुर्बानी देनी होगी, तभी मैं इसे बचा सकती हूँ। अगर कुर्बानी से मेरी बेटी बच सकती है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी बलि ले लीजिए, बस मेरी बेटी को जिंदा कर दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? अगर तुम मर गई तो ये बच्ची बिना माँ के कैसे जिएगी? तुम जानती हो इस दुनिया में बिना माँ बाप के बच्चों के साथ क्या होता है, इसीलिए तुम अपनी बलि मत दो। तो फिर कौन मेरी बेटी के लिए बलि देने को तैयार होगा? उसी को लेकर आओ जिसने तीर चलाकर तुम्हारी बेटी को घायल किया है। वो तो एक घमंडी राजा है जिसके दिल में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। वो मेरी बेटी के लिए कभी अपनी जान नहीं देगा। तो फिर उसका एक राजकुमार है। मुझे उस राजकुमार की आंखों की रोशनी चाहिए। अगर उसकी आंखें ले ली जाए तो तुम्हारी बेटी बच जाएगी। ठीक है, जिसने मेरी औलाद को मुझसे छीनने की कोशिश की, उसकी औलाद भी अंधी होगी। तब उसे समझ आएगा कि किसी की औलाद के साथ ऐसा करने पर क्या होता है। जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगती है। तभी पीछे से रघुनाथ दौड़ता हुआ आता है और जादूगरनी के पैरों में गिर जाता है। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। तुम राजकुमार की आंखें नहीं ले सकती। अगर वो अंधा हो गया तो इस राज्य का क्या होगा? वही आने वाला राजा है।
तुम कितने घटिया इंसान हो। जब राजा ने मेरी बेटी को तीर मारा तब तुम चुप थे, और अब राजकुमार की बात आई तो इंसानियत जाग गई। चले जाओ यहाँ से। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। एक माँ की पीड़ा राजा नहीं समझ सकता, इसीलिए उसे भी अपने पुत्र की ये पीड़ा महसूस करनी चाहिए। नहीं, मैं अपने महाराज और इस राज्य को बर्बाद होते नहीं देख सकता, क्योंकि राजकुमार आने वाले भविष्य के राजा हैं। अगर वही अंधे हो जाएंगे तो राज्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अगर कुर्बानी चाहिए तो राजकुमार की नहीं, मेरी आंखों की ले लो, मैं तैयार हूँ। सोच लो, राजा किसी का सगा नहीं होता। अंधे होने पर वो तुम्हें ठुकरा भी सकता है। कोई बात नहीं, महाराज और राजकुमार ने मेरे परिवार की कई बार मदद की है। उनके वारिस और इस राज्य की खातिर मैं सब सह लूंगा। ठीक है, लेकिन ये सच तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। अगर बताया तो बच्ची मर जाएगी और राजकुमार भी अंधा हो जाएगा। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। जादूगरनी मंत्र पढ़ती है और कुछ ही देर में रघुनाथ अंधा हो जाता है, जबकि मीनाक्षी की बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी बेटी आज सही सलामत खड़ी है। अब चलो रघुनाथ, बताओ आगे क्या करना है। मैं महाराज के पास जाऊंगा, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। अंधा होने के बाद भी मुझे अपने साथ रखेंगे। फिर रघुनाथ आंखों पर पट्टी बांधता है और झोपड़ी से निकलकर लड़खड़ाते कदमों से राजमहल की ओर बढ़ जाता है। अरे ये क्या रघुनाथ, तुम्हारे आंखों पर ये पट्टी क्यों बंधी है? हे भगवान, मैं महाराज को कैसे बताऊं कि मैंने अपनी आंखें क्यों कुर्बान की हैं। लेकिन मैं ये सच नहीं बता सकता, क्योंकि कई जिंदगियां इन आंखों से जुड़ी हैं। बस महाराज, एक हादसा हो गया जिसकी वजह से मेरी आंखें चली गईं। एक अंधा होकर मेरा हिसाब किताब कैसे देख सकता है? अगर ऐसा ही है तो तुम यहाँ से चले जाओ। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। पर महाराज, ऐसा कैसे? आप तो मेरी बेटी का विवाह अपने बेटे से कराने वाले थे। अब क्या होगा? ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। चले जाओ यहाँ से। मैं किसी अंधे आदमी की बेटी को अपने महल की रानी कैसे बनाऊंगा? महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए महाराज, महाराज। लेकिन राजा वरुण देव एक नहीं सुनते और रघुनाथ को धक्के देकर राजमहल से बाहर निकलवा देते हैं। रघुनाथ लड़खड़ाते हुए राजमहल से बाहर चला जाता है। तभी दूर खड़ी रानी सुजाता ये सब देख लेती है। महाराज, आपने ये क्या किया? आपने इतने वफादार आदमी को क्यों निकाल दिया? उसने पूरे 25 वर्षों तक पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा की है। पूरे राज्य का काम वही संभालता था। रानी, तुम नहीं जानती वो अब अंधा हो गया है, और एक अंधे आदमी का हमारे राज्य के कामकाज में क्या उपयोग है? पर महाराज, आपने तो हमारे बेटे और उसकी बेटी का विवाह भी तय किया था। अब क्या होगा? रानी, वो विवाह मैंने तब तय किया था जब वो मेरी पूरी व्यवस्था संभालता था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए सोचा था कि उसकी बेटी को अपने घर की बहू बना लूंगा, तो वो पूरी जिंदगी ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से मेरा काम करता रहेगा। लेकिन अब वो अंधा हो गया है, तो मैं किसी साधारण गांव की लड़की को अपने बेटे की पत्नी क्यों बनाऊंगा? अब मैं अपने बेटे का विवाह किसी बड़े राज्य की राजकुमारी से करूंगा। फिर राजा वरुण देव वहाँ से चले जाते हैं। महाराज को ये क्या हो गया है? सिर्फ अंधा होने की वजह से उन्होंने वर्षों पुरानी दोस्ती तोड़ दी और इतने वफादार आदमी को निकाल दिया। उसकी बेटी कितनी सुशील और संस्कारी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकती। वहीं दूसरी ओर रघुनाथ अंधा होकर जैसे तैसे गांव पहुंचता है और अपने घर के दरवाजे तक आता है।
ये क्या हो गया जी आपकी आंखों को? क्या हो गया आपकी आंखें? आपकी आंखें कैसी चली गई? कुछ नहीं भाग्यवान, बस एक हादसे में मेरी आंखें चली गईं। लेकिन आप तो हमेशा देर रात तक आते थे, आज इतनी जल्दी कैसे? अंधा होने की वजह से महाराज ने मुझे काम से निकाल दिया। अब हमारे पास कोई काम नहीं रहा। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया? पहले इज्जत थी, अब गांव वालों को पता चलने पर हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तभी पीछे से नम्रता बाहर आती है। माँ, पहले पिताजी को बैठने तो दीजिए, उनकी आंखें चली गई है और आप सवाल पर सवाल कर रही है। नम्रता रघुनाथ का हाथ पकड़कर उसे बिठाती है। पिताजी, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए। नहीं बेटी, अब मैं तुम दोनों पर बोझ बन गया हूँ। मैंने सोचा था तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूँगा, लेकिन अब मैं अंधा हो गया हूँ। नहीं पिताजी, आप बोझ नहीं, हमारे गुरूर है गुरूर। अब आपकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। मैं आज से काम करने जाऊंगी। नहीं बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? एक जवान लड़की काम करने जाएगी तो गांव समाज क्या कहेगा? गांव समाज ताने देने जरूर आएगा, लेकिन भूखे पेट में खाना देने नहीं आएगा। इसीलिए हमें उनकी परवाह किए बिना अपना जीवन जीना होगा। हाँ, नम्रता ठीक कह रही है जी। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। जीवन तो किसी तरह बिताना ही होगा ना। वक्त बीतता जाता है और रघुनाथ के घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। जी अब क्या करें? गांव वालों को सब पता चल चुका है कि आपको राजमहल से निकाल दिया गया है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम महाराज के पास चले, शायद वो आपको फिर से काम पर रख ले। आपने 25 साल सेवा की है, शायद उनका दिल पिघल जाए। नहीं कुसुम, मैं महाराज को जानता हूँ, वो बिना फायदे के कुछ नहीं करते। तभी नम्रता थकी हुई बाहर से लौटती है। क्या हुआ बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं हर जगह काम मांगने गई, लेकिन कोई काम नहीं दे रहा। सब कहते हैं जिसके पिता अंधे हो और राजमहल से निकाले गए हो, उसे हम काम नहीं देंगे। हे भगवान, अब क्या करें? घर का राशन खत्म हो गया है और गांव वाले भी साथ नहीं दे रहे। ना जाने हम कैसे जिएंगे। तुम लोग चिंता मत करो। अरे मैंने इतने वर्षों तक राजमहल में काम किया है, मैं अंधा होने के बाद भी कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। मैं काम की तलाश में जाता हूँ। नहीं पिताजी, आप नहीं जाओगे। शांत हो जाओ बेटी, मैं कोशिश करके देखता हूँ ना। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। फिर रघुनाथ गांव की तरफ निकल जाता है। रघुनाथ सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमता रहता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता, बल्कि अंधेपन का मजाक उड़ाता है। शाम को थका हारा रघुनाथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी का सब मजाक उड़ा रहे हैं। ना ही मेरे अंधे होने पर कोई मुझे काम दे रहा है। मेरे परिवार वाले इतने परेशान हैं, मैं क्या करूं? मैंने तो बस मदद की थी, क्या मदद करने की इतनी बड़ी सजा मिलती है? फिर रघुनाथ अपने आप को कोसते हुए घर आ जाता है। उस रात तीनों भूखे प्यासे सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही नम्रता उठती है। नहीं, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं काम लेकर ही आऊंगी। फिर नम्रता घर से निकल पड़ती है और एक घर जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। अंदर से सुभद्रा बाहर आती है। अरे तुम कौन हो और मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? मैं नम्रता हूँ, मुझे काम की तलाश है। आपके पास कोई भी काम है तो मुझे काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। अरे तुम भला इतनी नाजुक लग रही हो, भला तुम कैसे काम कर पाओगी? मेरे पास काम तो है, पर बहुत ही भारी मेहनत का काम है, तुम कर पाओगी? हाँ, बस आप काम तो दीजिए, मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, देखो मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, जितने घर के कपड़े हैं
वो सारे कपड़े तालाब से धोकर ला दो। उसके बाद मेरे खेत में बहुत सारी सब्जियां हैं, वो सब्जियां तोड़ कर ला देना और फिर बाकी जो घर का काम है, बर्तन झाड़ू, ये कर देना, क्योंकि मेरी अब तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तो ये सब काम मैं खुद ही कर लेती। हाँ, मैं ये सब काम अच्छे से कर दूंगी। अगर तुम ये काम अच्छे से कर दोगी तो मैं रोज तुम्हें ये काम करने को दूंगी, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। क्यों नहीं, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से ये काम करूंगी। फिर सुभद्रा घर के अंदर से कपड़े लाकर नम्रता को दे देती है। नम्रता वो कपड़े लेकर तालाब के किनारे धोने चली जाती है और दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद रात को वो थकी हारी सुभद्रा के पास जाती है। अरे, तुमने तो बहुत अच्छे से काम किया, कपड़े भी अच्छे से धो दिए, बाकी सब काम भी तुमने बहुत अच्छे से कर लिया। चलो एक काम करो, तुम अब कुछ दिनों तक ऐसे ही रोज आ जाया करना काम करने के लिए। हाँ, बस कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर के लिए कुछ राशन ले लूं। हाँ, क्यों नहीं, तुमने बहुत मेहनत की है, पैसे तो मैं तुम्हें दे ही सकती हूँ। फिर सुभद्रा घर के अंदर जाती है और एक चांदी का सिक्का लाकर नम्रता के हाथ में रख देती है। नम्रता वो चांदी का सिक्का लेकर घर की तरफ जाने लगती है। चलो, ये एक चांदी का सिक्का मिल गया, अब इससे थोड़ा राशन का सामान ले लूंगी। मेरे माता पिताजी दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। फिर नम्रता उस एक सिक्के से राशन लेकर अपने घर चली जाती है। बेटा, कहाँ रह गई थी? मैं बहुत परेशान हो गई थी, सोच रही थी तुम कहाँ और किस हालत में होंगी। चिंता मत करो माँ, मैं घर में काम करने के लिए गई थी, उन्होंने मुझे एक चांदी का सिक्का दिया है और कई दिनों का काम भी दिया है। क्या सच में? लेकिन ये क्या, तुम्हारे हाथ में इतने छाले कैसे पड़ गए? ये इतने लाल कैसे पड़ गए? तुम ठीक तो हो ना बेटी? कुछ नहीं माँ, काम करते करते मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे पैसे मिल गए ना, यही मेरे लिए काफी है। बेटा, ये क्या हो गया? मैं अंधा तुम पर बोझ बन गया हूँ। अगर मैं 2 पैसे कमा पाता तो शायद आज तुम्हारी ये स्थिति ना होती। पिताजी, आप इतने उदास क्यों होते हैं? आपने बचपन से मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, कितनी मेहनत करके हमारा पेट पाला है, तो क्या अब हम आपका पेट नहीं पाल सकते? ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें अपने दिल से निकाल दीजिए। फिर उस दिन से नम्रता गधे की तरह मेहनत मजदूरी करने लगती है। तभी एक दिन रघुनाथ अकेला बैठा रहता है। अब मैं क्या करूं? 1 महीना बीत गया है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढना ही होगा, क्योंकि गांव वालों के ताने दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसी ने मेरी बेटी की तरफ गलत नजर डाल दी तो मैं तो आंख से अंधा हूँ, अपनी बची खुची इज्जत भी नहीं बचा पाऊंगा। इतना कहकर रघुनाथ वहाँ से निकल पड़ता है। उधर दूसरी तरफ राजमहल से राजकुमार सूरज घने जंगलों की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक सामने एक जंगली भालू आकर खड़ा हो जाता है। अरे, ये क्या? ये जंगली भालू यहाँ कैसे आ गया? अब मैं क्या करूं? मैं कैसे बचूं? हे भगवान, मेरे पास तो कोई तीर धनुष भी नहीं है। फिर राजकुमार सूरज परेशान होकर पीछे भागने की कोशिश करते हैं। भालू तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। तभी अचानक एक पेड़ की भारी डाली टूटकर भालू के ऊपर गिर जाती है। राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये किसकी दुआ का असर है? ये तो साक्षात भगवान ने मेरी मदद कर दी। बिल्कुल सही वक्त पर भालू के ऊपर इतना बड़ा पेड़ गिरना कोई मामूली बात नहीं है। जरूर किसी की दुआ में इतनी शक्ति है जिसने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया, वरना मेरी आंखें तो अभी भालू के पेट में खुलती। इतने में ही दूर से मीनाक्षी ये पूरा दृश्य देख लेती है। वो मुस्कुराते हुए राजकुमार के पास आ जाती है। आप कौन हैं? और आप मुझे देखकर इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हैं?
क्योंकि ये किसी और की दुआ का असर है। कोई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है, इसीलिए तुम्हारी जान बच गई राजकुमार। हाँ हाँ, ये दुआ तो मेरे माता पिता की ही होगी, क्योंकि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं। भला उन दोनों को छोड़कर मेरे लिए कौन दुआ कर सकता है? राजकुमार, तुम्हारे माता पिता की दुआ का ये असर नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिता के सबसे वफादार रघुनाथ की दुआ का असर है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला वो मेरे लिए क्यों दुआ करेंगे? फिर मीनाक्षी सारी बात राजकुमार सूरज को बता देती है। सुनते ही राजकुमार सूरज की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और तुम्हारे पिता ने उसे इतना जलील कर कर राजमहल से बाहर निकाल दिया। अरे अगर वो ना होता तो आज उसकी जगह तुम अंधे होते, अंधे। फिर मीनाक्षी हंसते हुए घने जंगलों की तरफ चली जाती है। राजकुमार सूरज फूट फूट कर रोने लगता है। इतना बड़ा अपराध मेरे पिताजी से हो गया और रघुनाथ काका ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मुझे उनको इंसाफ दिलाना होगा। फिर सूरज परेशान होकर राजमहल वापस आ जाता है। क्या हुआ पुत्र, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो? पिताजी, आपने रघुनाथ काका को महल से क्यों बाहर निकाला? आज ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो? राजकुमार सूरज सारी सच्चाई राजा वरुण देव को बता देता है। वहीं दूर खड़ी रानी सुजाता भी सब सुन लेती है। राजा और रानी दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हे भगवान, मैंने अपने सबसे वफादार आदमी के साथ ये क्या किया? उसने तुम्हारे लिए अपनी आंखें गंवा दी। ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। इसीलिए तो मैं कहती थी महाराज कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, उसने हमारे बेटे के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी कर दी। पता नहीं 2 महीने हो गए वो अंधेपन में अपने परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठा रहा होगा, और आपने तो उसका दिल भी तोड़ दिया उसकी बेटी से रिश्ता करके। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया रानी, पर अब मैं क्या करूं? पिताजी, जिसकी वजह से मैं आज इस दुनिया को देख रहा हूं और जिसकी दुआ की वजह से आज भी मैं मौत के मुंह से बचा हूं, मुझे उसी की बेटी से विवाह करना है और जाकर उससे भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी अपराधी हूं। अगर मैंने समय रहते इस बात पर ध्यान दिया होता तो शायद आज काका की ये हालत ना होती। हाँ राजकुमार, तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम तीनों खुद चलकर रघुनाथ से माफी मांगेंगे और उसकी बेटी को अपनी बहू बनाकर राजमहल वापस लाएंगे। हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं, चलिए चलते हैं। फिर तीनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ रघुनाथ रामलाल के घर के बाहर खड़ा होता है। अरे रामलाल भाई, मैं अपनी बेटी का शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ। आज मेरी बेटी की शादी आपके बेटे मदन से करना चाहता हूँ। मुखिया जी कह रहे थे कि आपका भी एक बेटा है। अरे अंधे होकर इतना बड़ा शब्द बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपने बेटे की शादी भला एक अंधे के घर में क्यों करूँगा? ऐसा मत कहिए रामलाल भाई, मेरी बेटी बहुत ही सुंदर है और उसके गुण भी बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। बस आप एक बार उसकी शादी अपने बेटे से कर दीजिए, क्योंकि गांव वालों की गलत नियत मेरी बेटी पर पड़ रही है और अगर उसकी शादी ना हुई तो पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें बोलेंगे। मैं अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं सह सकता। कुछ तो रहम करिए, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे जैसे भिखारी घर में अपने बेटे की शादी कभी नहीं करने वाला हूँ। अरे गांव वालों, भैया देखो देखो, इस अंधे भिखारी की हिम्मत, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए लेकर आया है। इतना सुनते ही आसपास के सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। देख रघुनाथ, अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसे ले जाकर किसी भिखारी या अपने जैसे अंधे से ही कर दे।
अरे तुम्हारी जैसी बेटी को कौन यहाँ अपने घर की बहू बनाएगा? वो तो गधे की तरह सुभद्रा के घर में मेहनत मजदूरी करती हुई दिखाई देती है, घर घर कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है। सभी गांव वाले तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं। रघुनाथ वही फूट फूट कर रोने लगता है। वही दूर खड़े राजा, रानी और राजकुमार सूरज ये सारी बातें सुन लेते हैं और तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी राजा वरुण देव गुस्से से आग बबूला होकर बीच में आ जाते हैं। महाराज, आप यहाँ? तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बहू के बारे में इतने अपशब्द बोलने की? लगता है ये तो महाराज की आवाज है। महाराज, महाराज, आप यहाँ हैं? मुझे माफ कर दो रघुनाथ, मुझे तुम्हारी आंखों की इस कुर्बानी के बारे में नहीं पता था। तुमने मेरे ही बेटे के लिए अपनी आंखें कुर्बान कर दी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या क्या सच में महाराज, आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? हाँ रघुनाथ, क्यों नहीं। तुम जैसे वफादार सेवक और वफादार आदमी आजकल कहाँ मिलते हैं, जो अपने राजकुमार के लिए अपनी आंखें कुर्बान कर दे। हाँ काका, आपकी दुआ की वजह से ही आज मैं फिर से बच पाया हूँ और इस दुनिया को देख पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी बेटी से विवाह करूँगा। इतना सुनते ही पूरे गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या राजकुमार के लिए रघुनाथ ने अपनी आंखें दान कर दी? मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, मैंने क्या क्या बोल दिया। मुझे भी माफ कर दो रघुनाथ, मुझे भी नहीं पता था। सभी गांव वाले रघुनाथ से माफी मांगने लगते हैं। महाराज, चलिए चलिए महाराज, मेरी गरीब की झोपड़ी में। फिर राजा, रानी और राजकुमार तीनों रघुनाथ के पीछे पीछे उसकी झोपड़ी में आ जाते हैं। अंदर से कुसुम बाहर आती है और राजा और रानी को देखकर घबरा जाती है। तभी नम्रता बुरी तरह थकी हारी लौटती है और राजा रानी को देखकर घबरा जाती है। नहीं पुत्री, तुम्हारे पिता से कोई गलती नहीं हुई है और आज से मैं तुम्हारे पिता को फिर से उनका पुराना ओहदा वापस देने आया हूँ और तुम मेरे घर की बहू बनोगी। राजकुमार सूरज से तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता का अंधापन मेरी वजह से हुआ है, इसी वजह से मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में राजकुमार सूरज और नम्रता का धूमधाम से विवाह हो जाता है। राजा नम्रता को लेकर राजमहल आ जाते हैं। सब खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।